हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिएटिव माइंड में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गणितीय कथन व निष्कर्ष, जो बैंकिंग दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ओके दोस्तों, सपोज ए लेस देन बी, तो इस कथन को हम किस तरह से कह सकते हैं? ए लेस देन बी, इसको हम कैसे कह सकते हैं? ए बी से छोटा है और इन अदर वर्ड्स ए ना तो बी से बड़ा है, बी से छोटा है ए, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर है। अब इस पे आते हैं, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। ए बी से छोटा है तथा बराबर है। इन अदर वर्ड्स ए बी से बड़ा नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी से छोटा है बराबर है, इन अदर वर्ड्स ए बी से बड़ा नहीं है। इसको ऐसे देखिए, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। ना ही
देखिए देख लीजिए ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। ए क्या है, बी से बड़ा है और बराबर है, तो इसका मतलब ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा है और बराबर है। और ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। दोस्तों हमने 4 कंडीशन की बात की, ए लेस देन बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी टू बी। अब आता है ए नॉट इक्वल टू, ए इक्वल टू बी। ओके, ए बी के बराबर है। इन अदर वर्ड्स, और ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। ऐसे में दोस्तों ए इक्वल टू बी, तो ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बड़ा है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सपोज दैट हमें गिवन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अगर रिवर्स साइन आता है इस तरह का रिवर्स साइन, नो कंडीशन विल होल्ड। ये नंबर 1। अगर ऐसा आता है नंबर 2, फिर रिवर्स हो रहे हैं ऐसे ऐसे, नो कंडीशन हो, नो कंडीशन होल्ड्स। रिवर्स में अगर ऐसे आ जाता है ए ग्रेटर देन बी, फिर रिवर्स हो रहा है नो कंडीशन है, ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। तो कंक्लूजन दिया है
ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल टू सी, ये कंडीशन हमें गिवन है। ऐसी कंडीशन में या तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य होगा या निष्कर्ष सेकंड सत्य होगा। दोस्तों या तो फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कथन है A equal to B, A equal to B, greater than and equal to C, greater than B, equal to E, greater than equal to F। क्वेश्चन 1 निष्कर्ष है F greater than B, F greater than B, B less than equal to D, B less than and equal to D, ये बताना है दोस्तों। तो F ग्रेटर देन B, अगर यहाँ साइन ऐसा होता तो चल जाता, बट रिवर्स साइन है, साइन कैसा है ऐसा, तो दोनों होल्ड नहीं करेंगी, फॉल्स। B ग्रेटर देन D में देखें, अगर B ग्रेटर देन D, ये भी रिवर्स साइन है, फॉल्स। हो गया दोस्तों। P greater than M greater than Q, Q greater than Z greater than N, कथन है निष्कर्ष है M greater than Z, M greater than and equal to Z, and less than P। देखिए इसको सही कर लेते हैं। P
ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन जेड। क्यू किससे ग्रेटर रहता है? जेड से। चैन बना लेते हैं यहाँ पे। अभी क्या पूछ रहा है? एम ग्रेटर देन जेड, और कहीं भी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेड तो नहीं है। एन पी ग्रेटर देन एन, पी ग्रेटर देन एन होल्ड कर रहा है। ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई greater than equal to z, z is equal to v, v अभी 3 दिए हैं हमें, हम इसके एक चैन बना लेते हैं। x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन इक्वल टू z, z इक्वल टू v, v ग्रेटर देन w। और हमें निष्कर्ष दिया गया है y इक्वल टू v, y ग्रेटर देन v। देखिए ये दोनों तो एक ही चीज हुई, y इक्वल टू v, z इक्वल टू v। तो ये साइन देखिए, इस साइन का मतलब होता है या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, n is equal to p, n is equal to p, p greater than f, p less than f, f is greater than equal to l, n is equal to k। इसको इसी चैन बना लिया हमने, n इक्वल टू p, p लेस देन एंड इक्वल टू f, f इक्वल टू k। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए कथन, कंक्लूजन। फर्स्ट है f इज इक्वल टू k, f greater than k, f greater than k। इसमें भी दोस्तों l और k एक ही है, चाहे l की कहिए चाहे k कहिए, दोनों बराबर है। तो ये साइन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, या तो f इक्वल टू k होगा या f ग्रेटर देन k, फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। q इज इक्वल टू z, c ग्रेटर देन and इक्वल टू g, g greater than equal to k, q, q greater than and equal to r, j बराबर c। दोस्तों अरेंज करते हैं इसको, c ग्रेटर देन g, इसको दिया था हमने
G greater than and equal to Q, फिर Q equal to R, Q equal to Z, और ये J जो है C से बड़ा है तो यहाँ से बढ़ेगा साइन J। अब हमारे पास दो चैन बन गए, एक तो ये, एक ये, चैन बन गई। हमें निकालना है फर्स्ट G greater than Z, C greater than equal to R, देखिए G greater than and equal to Z, G greater than and equal to Z जब करेगा C greater than R, ये भी फर्स्ट और सेकंड जेड, तो ये पूरा एक ही है जेड और क्यू, तो इसके लिए ये ट्रू है। देखिए इक्वल है, इसके साथ ये साइन है, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। R greater than S equal to B, less than B, less than U, ये साइन इधर है, तो दिया गया है हमें Z dash and B, Z dash and B, second, and greater than B। देखिए Z Z T greater than Z, तो यहाँ पे रिवर्स साइन है, होल्ड नहीं करेगा। S greater than B, S greater than B, चेक कर लेते हैं, ये बराबर 9,